यजुर्वेद के 20वें अध्याय का 33वां मंत्र है। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनें। ओम उपयाम गृहीतो अश्विभ्याम त्वा सरस्वते त्वेन्द्राय त्वा सुत्रामाणये शक्ति योनिस्त्रिस्त्वा त्वा सरस्वते त्वेन्द्राय त्वा सुत्रमाणये। मंत्र के भावार्थ में ऋषि ज्ञान लिखते हैं, जो विद्वानों से शिक्षा पाए हुए स्वयं उत्तम बुद्धिमान जितेंद्री अनेक विद्याओं से युक्त विद्वानों में प्रेम करने हारा होवे, वही विद्या और धर्म की प्रवृत्ति के लिए अधिष्ठाता करने योग्य होवे। इस मंत्र में परमात्मा ने निर्देश दिया है कि कौन अधिष्ठाता हो सकता है। जहां विद्यालय गुरुकुल चल रहे हैं तो वही व्यक्ति जो विद्वानों से शिक्षा पाया हुआ और स्वयं में वो बुद्धिमान हो और जितेंद्री अपने इंद्रियों को अपने बस में रखने वाला हो, अनेक विद्याओं से सुशोभित हो, हर प्रकार की विद्या को जिसने आत्मसात किया हो, वही विद्या और धर्म की प्रवृत्ति के लिए अधिष्ठाता होने योग्य है। वही विद्या का प्रचार प्रसार और धर्म की प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला होता है। अब जिसको ज्ञान ही नहीं है किसी प्रकार की विद्या का, धर्म का, सत्य असत्य न्याय का, वो कैसे चलाएगा? आज वर्तमान में आप ऐसा देखिए क्या हो रहा है। सारे जो शिक्षालय हैं, विद्यालय हैं, वो स्वार्थ के भेंट चढ़े हुए हैं। क्यों? कि वहां ज्यादातर अपने को विद्वान समझने वाले स्वयं अविद्वान हैं। ये परिस्थिति है देश की इस समय। इस देश में इस समय यही परिस्थिति है कि अयोग्य व्यक्ति को ही स्थान मिल जा रहा है जहां उसको स्थान नहीं मिलना चाहिए। वो उसको लूटने में मस्त है, स्वार्थ अति स्वार्थ में लिप्त है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है किस ढंग की विद्या प्राप्त की है आजकल के लोग, जब स्वार्थ में ही लिप्त हो जा रहे हैं, अन्याय में ही लिप्त हो जा रहे हैं। उन्हें भारत के आने वाले भविष्य की चिंता नहीं है, उन्हें केवल अपने और अपने बच्चों की चिंता है। ऐसे लोगों को आप राष्ट्र प्रेमी कैसे कह सकते हैं? क्या केवल भारत माता की जय बोलने से भारत माता की जय हो जाएगी या करने से होगी? जब तक हम उस प्रकार का कर्म नहीं करेंगे जिससे हमारा समाज, हमारा देश ऊपर की तरफ उठे। हम विश्व गुरु तभी बन सकते हैं जब स्वयं में पुरुषार्थी होके सबके सुख के लिए काम करें। जहां जिस पद पर हैं उस पद के अनुसार कार्य करें जो राष्ट्र के हित में हो। और अगर वो राष्ट्र के, समाज के हित में नहीं है, केवल आप अपने स्वार्थ में कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित जानिए कि वो कोई धर्म नहीं है, कोई सही काम नहीं है, कोई परमार्थ नहीं है। आप केवल अपने लिए जी रहे हैं। जो केवल अपने लिए जीता है उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है, बल्कि उससे अच्छा वृक्षों को समझ लीजिएगा जो स्वयं तो परिश्रम करते हैं लेकिन वो अपना फल दूसरों को देते हैं, कभी अपने नहीं खाते हैं। तो प्रकृति को देख के भी हमें समझना चाहिए। अगर हम विद्वान हैं तो हमारी विद्वता का भी पता चलना चाहिए संसार को। वो केवल वाणी से नहीं पता चलता है, वो कर्म में परिलक्षित होता है। कर्म आपका बताता है कि आप कितने विद्वान हैं, कितने धार्मिक हैं। इसलिए अपना कर्म श्रेष्ठ है। इसीलिए कृष्ण जी ने गीता में कर्म की ही बात की है। कर्म आपका धर्म अर्थात सत्य के अनुकूल होना चाहिए, समाज के सुख के लिए होना चाहिए, राष्ट्र के सुख के लिए, राष्ट्र की वृद्धि के लिए होना चाहिए। केवल राष्ट्र की संपत्ति लूटने के लिए नहीं होना चाहिए। इन्हीं विचारों के साथ आज की इस वेद मंत्र का भाव मैंने आपके समक्ष रखा। आप इस मंत्र के भाव को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। निश्चित रूप से जीवन जो है
आप ही का नहीं, पूरे राष्ट्र का नहीं, पूरे संसार का सुखमय होगा। इन्हीं विचारों के साथ आइए हम सभी लोग